नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः फिर भारती जी के पास हम आ चुके हैं और कुछ सवालें रह गई थी। उस सवालों को पूरा करने के लिए पुनः भारती जी के पास हैं और आइए भारती जी से जानते हैं। एक जो उप प्रमुख जी हैं, उनको राजनीति में लाने में अहम भूमिका है। क्या सच्चाई है? भारती जी क्या कुछ कहते हैं? आइए बातचीत करते हैं। धन्यवाद आपके चैनल के तमाम दर्शकों को सुबह की बेला पर मेरा सादर प्रणाम। सर, ये यहाँ पर चर्चाएं हो रही मार्केट में कि राजनीति में लाने में अहम भूमिका है आपको ऊपर मुख क्या सर? कौन सा ऊपर मुख का? नगेंद्र जी का। नरेंद्र जी तो कोई नहीं। नगेंद्र जी। देखिए, कारण है जिस व्यक्ति के संदर्भ में आप सवाल कर रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जब 2006 में मेरी धर्मपत्नी मीरा भारती जिला परिषद के चुनाव लड़ रही थी और जेठ के दोपहरिया में मेरा रमडेरा पंचायत के अंतर्गत रूपाथा में मेरा कार्यक्रम निर्धारित था और उसी वक्त जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, वह व्यक्ति और एक पढ़े लिखे विद्वान शिक्षित दिनेश राम जी के साथ वह व्यक्ति मेरे पास पहुंचा और कहा कि हम लोग आपका मदद करना चाहते हैं, पूरी समाज का इच्छाएं हैं और हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तो 2006 में वह रूपाथा की धरती से मेरे साथ घूमने लगा और उस आदमी को मैंने मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने आपका जिला परिषद बनने के बाद उसको जो है पैन की सफाई करने के लिए मैंने योजना दिया। सर, ये थोड़ा सा हम रोकेंगे यहाँ। मुख्य धारा के कहे तो क्या पहले मुख्य धारा में नहीं थे क्या वो? या मैं कह रहा हूं कि आप जो है सरैया के किसी भी बच्चे से पता कर लीजिए, किसी भी बुजुर्गों से पता करा लीजिए, गार्जियन से पता करा लीजिए कि आज भी और उस वक्त भी इसका मुख्य पेशा था शराब बनाना सोन के डिला में, और इसकी पूरी परिवार सोन डिला में जो है शराब का जो है कारोबार लोग करते थे और ये लोग शराब का माफिया थी और आज भी इनका परिवार और ये शराब का कारोबार करते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जब जिला परिषद बना, इसके बाद एक जो मैंने अगला भी इंटरव्यू में आपके चैनल के माध्यम से शालीनता पूर्वक मैंने कहा था कि जितने हमारे सनातनी धर्म के रहने वाले लोग हैं, खासकर सरैया में, जो आपको मालूम है कि सरैया सनातनी धर्म का केंद्र बिंदु रहा है और उस गांव में जो हमारे चौधरी समाज के लोग हैं, उनके बीच में जो है एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के सटे बाघा चौधरी पिता रामराज चौधरी का मिट्टी का मकान था और इसको जो है कहलाता है 20,000 रुपए में जो है वो रजिस्ट्री कराया गया, मात्र एक रूम। आज वह जो है शिव मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण कर करके और विशाल मकान बनाया। और मेरे जिला पार्षद शासन काल में इतना ही नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल में कि मेरे बिंदु पर मेरे चरित्र के संदर्भ में जो व्यक्ति ने आरोप लगाया था, उस व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए था कि मेरे पिताजी भारत सरकार में
रेलवे विभाग में जो है कहलाता है कुमाऊं में पदस्थापित थे, और उसके पिताजी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, और मैंने उसको बढ़ाने में, समाज में घुमाने में, कपड़ा से लाता तक उसको पहना करके सिखाने में मैंने आपका आदरणीय स्वर्गीय बेचू पासवान जी का जब देहांत हो गया और उनका दुकान को मैंने जन वितरण दुकान को जो है उसके पिता के नाम पर टैग कराया। आदरणीय स्वर्गीय विपिन यादव जी का जो है कहता है कि भदसा में उनकी मृत्यु उपरांत जो है उनका दुकान को मैंने टैग कराया। इसके बाद में चितौली के अनिल जी के पिताजी का भी दुकान मैंने टैग कराया। रूपाथा का भी जो है सुरेंद्र पासवान जी का जो है कहता है मृत्यु उपरांत उसका भी मैंने टैग कराया। मैंने 8 से 10 दुकानों को टैग करा करके इसको स्वावलंबी बनाने का काम किया, और इसके जो है कुछ भी जो आपका घर इसका जो पुराना है, जहां पे आदरणीय राजेंद्र पासवान जी का घर है, बेचू पासवान जी का घर है, उसके घर में इसका घर था जो मिट्टी का था, खड़हर था, जो आपको बैठने में सोचना पड़ता था। इसके घरों में कोई समाज के लोग जो है बैठते नहीं थे इन लोगों के पास, और इसको मैंने 4-4 इसके भाइयों को 4-4 इंदिरा आवास आवंटित कराने का काम किया। और आज भी जो व्यक्ति अपने आप को पाक साफ साबित कर रहा है, उस व्यक्ति से पूछिए आप कि 400-450 क्विंटल अनाज जो इसको आवंटित हुआ था, उठाया गया, उठा हुआ था, जो आपका इसका जो है लॉक बुक में रहना चाहिए था, जो स्टोर रजिस्टर है उसमें रहना चाहिए था, लेकिन यह टोटल जो है कहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन जो मुहैया करा जा रहा है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो ये योजना लाया गया था गरीबों को, उसको जो है ये बेच कर करके और खा गया। जब इस पर जांच टीम बैठा अनुमंडल प्राधिकारी के द्वारा, प्रखंड आपूर्ति प्राधिकारी के द्वारा शो कॉज किया गया, तब इसने जो है कहता है केवाईसी के नाम पर जो है 250 से 300 लोगों का जो है बुला करके, जो गरीब थे, जो साक्षर नहीं थे, उनको ये भयभीत कराने का काम किया कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका जो है राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो सारे जो गरीब हैं, जो सरैया के गरीब समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, वहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अन्य गरीब लोग हैं, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों ने डर के मारे जाकर के इसका ठेपा लगाने का काम किया, स्तंभ लगाने का काम किया, और उसके बाद जो है इसका 350 जो है वो मेकअप किया, और शेष का जो है कहता है चावल जो है ला खरीद कर करके स्टोर में दिखाया। और आज के भी डेट में मैं आपके चैनल के ही माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के भी डेट में 70 क्विंटल चावल इसके जो है स्टोर में नहीं है। इसके जो है कहता है कि लॉक बुक में नहीं है, स्टोर जो रजिस्टर होता है उसमें इसका शून्य है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की दुआओं से ये अभी तक बचा हुआ व्यक्ति है। और दूसरी चीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, चुनौती के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मुझे मेरे गांव के संदर्भ में जानकारी जिस व्यक्ति को नहीं है, उस व्यक्ति को मेरे नगरी के विषय में, मेरे जन्मभूमि के विषय में पता करा लेना चाहिए
कि मेरा गांव कुदरा थाना के अंतर्गत नहीं पड़ता है, मेरा गांव रेडिया जो है वो चिनारी थाना के अंतर्गत पड़ता है, जहां पे 400 घर बाबू साहब लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, आपका जो है बढ़ई समाज के लोग हैं, आपके नाउ समाज के लोग हैं, आपके हमारे यहाँ 3 घर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 3 से 4 घर पासवान समाज के लोग हैं, 30 घर जो है हमारे रविदास समाज के लोग हैं। और आप किसी भी व्यक्ति से पता लगा लीजिए कि क्या भारती को वहां के लोगों ने मार करके या लखेत करके भेजा है क्या? ये प्रश्न है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप मेरे गांव जाइए, वो आपको जो है हम वाहन का व्यवस्था करा देते हैं, और आप जाकर के पूरी मेरी जन्मभूमि के संदर्भ में आप पता करा लीजिए कि भारती जी को इस गांव के लोगों ने, आज भी मैं जाता हूं गांव पर, तो वहां के लोगों का जो है हर शादी विवाह में हम जो है आज भी शरीक होते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप पता करा लीजिए। दूसरी चीज, जो कोचस का उस व्यक्ति ने जिक्र किया है, मैं कोचस ब्लॉक के अंतर्गत स्वर्गीय आदरणीय पंडित कृष्ण नारायण मिश्रा जी का जन्मभूमि है, कोचस ब्लॉक के अंतर्गत सोहसा गांव में। वहां पे सीलिंग एक्ट से 80 एकड़ जमीन मैंने निकलवा करके वहां के गरीबों के बीच, वहां के कुशवाहा समाज के बीच, वहां के जो है कहता है यादव समाज के बीच, वहां के जो है कहता है अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच, वहां महादलित समुदाय के लोगों के बीच वितरित मैंने कराया। और यही नहीं, आप कोई चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बहरनपुर है, आप खैरी है, आप कोचस में जो है कहता है कि वहां बड़ी आबादी है, वहां 4 टोला पे पासवानों की है, वहां उज्ज्वलिया है, वहां के उज्ज्वलिया के आदरणीय आरजेडी के माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक के उसमें चेयरमैन रहा किया करते थे। आप उनसे भी फोनिक संवाद कर लीजिए कि मैं वहां भी जुल्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, और वहां का जो वैश्य समाज का शिवचन है जी हैं, केशव जी हैं, चाहे वहां यादव समाज के लोग हैं, वहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, अंसारी साहबा लोग हैं, किसी भी समाज से पता करा लीजिए कि क्या कोचस में भी भारती जी को किसी ने जो है एक अपमानजनक शब्द भी बोला है क्या? अगर ये साबित हो जाएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर, उन्होंने और एक बात का जिक्र किए थे तिलौथू में, उनको आपके बारे में कि दौड़ा दौड़ा के मारे, वो बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? भैया मैं कि कुशवाहा समाज के आप कुकर में भाषण दे रहे थे कि पका के खा जाएंगे, उस समय की बात जा रही है बात। भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि मैं यहाँ, आप खासकर जो है कहलाता है तिलौथू के बिंदु को बात कर रहे हैं। जी जी। तिलौथू में जो फर्स्ट चुनाव हुआ, जो बिहार सरकार ने 2001 में पंचायत का चुनाव कराया, उस पंचायत के चुनाव में आपका प्रमुख के 2-3 उम्मीदवार थे। एक जो है विश्वनाथ साव जी थे, एक आदरणीय कृष्णा जाजू जी थे, और एक आशापति कुंवर जी थी। 3 लोगों ने उम्मीदवार थे यहाँ। और 2001 में मैंने विश्वनाथ शाह को, जो वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, उनको मैंने प्रमुख बनाया, और उसके बाद पुनः चुनाव हुआ तो मेरी भाभी तुल्य स्वर्गीय मेरे बड़े भाई आदरणीय रामाश्रय सिंह जी की पत्नी मीना
कुंवर जी को भी जो है 6 में जो है हमने कहता है कि प्रमुख बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, मैंने जो है कहता है कि शीला सिंह जी को जो है जिला परिषद का अध्यक्ष भी मैंने बनवाने का काम किया, जबकि कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि शीला सिंह जिला परिषद का अध्यक्ष बने, कुशवाहा समाज की बेटी बने। तो मैंने उस वक्त भी 2006 में भी आपके कुशवाहा समाज की बेटी को मैंने जिला परिषद का जो है सदस्य बनाने का काम किया। जी। और उसके बाद ये बात अफवाह है, मारने वाला बात। मैं आपको ले रहा हूं ना। जी, जी। उसके बाद पुनः मैंने महारानी सुनीता गंधा का भी आप नाम सुने होंगे। पुनः शीला जी के बाद जो है महारानी सुनीता गंधा को जो है जिला परिषद का अध्यक्ष मैंने बनवाने का काम किया। और सलामत अंसारी मात्र 1 वोट थे, जीते हुए थे मुस्लिम समाज से, उनको हमने जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जहां तक कुशवाहा समाज का जो है कहता है कि किसी भी कुकर में चाहे किसी तरह का जो है गलाने की जो शब्द है, मैंने ये मेरा कभी भी जो है किसी समाज के, किसी मजहब के, किसी धर्म के चाहने वाले लोगों की आत्माओं को ठेस पहुंचाने का नहीं रहा है, मेरा रहा है। तो आज भी मैं कहा हूं, कल भी आपके चैनल के माध्यम से बोला हूं कि मैं जुल्मियों के खिलाफ, सामंतियों के खिलाफ, मैं नक्सलियों के खिलाफ, मैं अपराधियों के खिलाफ मैं निरंतर संघर्ष किया हूं। और मैं कल भी था और मैंने डंके के चोट बोला था कि जब तक से भारतीय धरती पर जिंदा रहेगा तब तक से नक्सलियों को नस्ताबूद करके ही दम लेंगे। और इसका साक्षी आपका आईजी विकास वैभव साहब हैं, नैयर हसनैन खां साहब हैं, आपको जो है अजीत सत्यार्थी साहब हैं, आपको हरे कृष्ण मंडल साहब हैं, कितना विजय जी दरोगा हैं, कितने पदाधिकारियों को मैं नाम बताऊं कि सारे पदाधिकारियों ने मेरे साथ कदम में कदम मिला करके और इस इलाके से नक्सलवाद को हमने समाप्त करने की भूमिका निभाई। और कोई लाना है? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चर्चाएं है पूरा तिलौथू मार्केट में कि प्रमुख बनाने में अहम भूमिका था आपका, तिलौथू के राजनीति में भी अहम भूमिका आपका रहता है हमेशा। क्या इस पर कहेंगे, इस बार के जो प्रमुख बने? भैया जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जो है लगता है कि इस संदर्भ में आप बेहतर रूप से, जो व्यक्ति ने यह बात बोला कि इनको लोहराडी में चुनाव के क्रम में प्रशासन ने इनको बड़ी मार मारा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो इनके साथ लोहराडी का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति को छोड़ करके, जो झूठा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को छोड़ करके आप लोहराडी चले जाइए, या ऑलरेडी बगल में तिलौथू थाना भी है, उसमें आदरणीय राम कृपाल जी जो है आपका थाना अध्यक्ष थे, शिव जी यादव जो है कहता है छोटा दरोगा थे, महेंद्र यादव जी जो है कहता है यहाँ मुंशी थे, और यहाँ अन्य चौकीदारगण भी हैं। आप किसी से भी पता करा लीजिए कि क्या भारती जी को किसी प्रशासन के द्वारा जो है एक थप्पड़ भी जो है कहता है कि ठेकाया गया था क्या। और मैंने शुगर का रोगी हूं और मेरा जो है चुनाव के क्रम में मैं दवा नहीं खाया था, जिसका वजह से मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, मैं बेहोश अवस्था में हो गया, चेत अवस्था में हो गया। और इसके बाद मुझे कृपाल थाना प्रभारी जी के द्वारा ले जा करके आपका हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया गया, शंकर हॉस्पिटल में।
जब मुझे होश आया तो उन्होंने ही वीडियो कॉलिंग से, जो माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे हुए थे, वो माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने थाना प्रभारी कृपाल जी के मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग से ही मेरा बेल अलाउ किए और बोले कि भारती जी आपका बेल अलाउ हो गया। और मैं 1 सप्ताह के बाद सकुशल मैं अपने घर आया हूं। न प्रशासन का कहीं भी, आप किसी भी एंगल से, मैं उस व्यक्ति को भी चुनौती देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपसे मैं विनती के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी सत्यता की जांच करा लें और पता चल जाएगा दूध के दूध और पानी के पानी कि कौन आदमी गलत बोल रहा है, कौन आदमी सही बोल रहा है। जहां तक सवाल है, एक चीज और आया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी महोदया और यहाँ के उप विकास आयुक्त महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी से और DCLR से मैं आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अवैध रूप से रेलवे लाइन का जमीन और जिला परिषद का जमीन को कब्जा किया है, अगर उसको 1 सप्ताह के अंदर अंचलाधिकारी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर मैं लोकहित याचिका और आपको कहलाता है लोक शिकायत निवारण में अपील दायर करूंगा, क्योंकि वह बच्चों के लिए, जो सरैया के बच्चे हैं, जो भविष्य में कभी भी भयंकर खतरा का उत्पन्न हो जाता है। अभी तत्काल देखे कि 2 साल पूर्व की कहानी है कि तालाब में बच्चे जो है गिर करके मर गए थे। तो कहीं इस तरह की भयंकर कोई घटना नहीं हो जाए और वहां अवैध रूप से जो कब्जा किया गया है, जबकि मालूम होना चाहिए जो कह रहा है व्यक्ति कि मेरा पुरखा का वहां जमीन था। जरा उस व्यक्ति से पूछिए, वहां के गांव के लोगों से पूछिए, वहां महुआ का पेड़ था, वहां पर महुआ का पेड़ था। वहां के बुजुर्गों से पूछिए, उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, भारती को छोड़ दीजिए, वहां के गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए। वहां जमुना चौधरी जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। आप जो है लगता है जब इस पर केस हुआ था तो मेरे कहने पर घूरा हजाम जी, जमुना जायसवाल जी और लाल बिहारी चौधरी ने जो है कहता है गवाह बन करके और इसका नाम निकाला गया और ये मेरे यहाँ भाग करके जो है 1 सप्ताह शरण लिया था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो है चोरकप के जो है सत्यनारायण पासवान से आप संवाद कर लीजिए, जिस व्यक्ति ने इसको खाना खिला रहा था, भाग करके वहां से रात्रि में मेरे घर भी विश्राम करता था और नहीं तो दिन दिन भर मेरे पंचायत सरकार भवन व्यतीत करता था। और तुम्बा के नंदू पासवान से आप संवाद कर लीजिए कि इसको जीवन दान देने में हमने कितना अहम भूमिका निभाई। जहां तक प्रमुख बनाने की सवाल था, आपने साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में यह व्यक्ति गया, सारे समिति को मैंने बुलाया और जो वर्तमान प्रमुख है वो भी गए और हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप 7 से 8 आदमियों को लेकर के यहाँ तत्काल आप रवाना होइए। अगर रवाना नहीं होते हैं आज तो कल आपके सारे समिति के लोगों को जो है कैद कर लिया जाएगा। इसलिए आप तत्काल निकलिए, अभी जिस हालत में उसी हालत में निकलिए। और इन लोगों ने उसी वक्त मेरे यहाँ लोग भेंट करने के लिए आया, वहीं से इन लोगों को रवाना करवाया गया और तब इसका जो है प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख बना। दूसरी चीज है, मैं फिर आपको ले जाना चाहता हूं कि अभी भी इंदिरा आवास का पर्यवेक्षक जितेंद्र
उस वक्त नहीं थे यहाँ पे, उस समय होदा साहब थे, उस समय जो है अन्य लोग भी थे। आप उनसे भी संवाद कर सकते हैं कि जो प्रखंड प्रमुख हैं, इनका फारूकगंज में निवास है, इस व्यक्ति ने जो है उन्हीं का प्रमुख का भतीजा चिंटू जी हैं, उनसे भी आप संवाद कर लीजिए कि जो है इंदिरा आवास में 20 लाख रुपया का जो है डिमांड किया गया था इंदिरा आवास सहायकों से कि 20 लाख रुपया हमको दे दीजिए, जिसमें 10 लाख रुपया इसको जो है, जिस व्यक्ति ने आपके चैनल पर संवाद किया, इसको 10 लाख रुपया जो है कहता है दिया गया, और शेष पैसा के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी उसमें जो थे उनके विरुद्ध अनाप शनाप अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करने का काम किया। तो इसका चरित्र रहा है, इसको समाज में कपड़ा पहनाने से लेकर समाज में चलना, बैठना, उठाना और मैंने सिखाया है। और आप जो है यहाँ का एक एक व्यक्ति से, हमको छोड़ दीजिए आप। सर सब बात ठीक है, लेकिन आज इस तरह से क्यों हो गया एक दूसरे में, कारण क्या है? भैया मैं साफ सूत्र में कहना चाहता हूं कि जो यहाँ प्रखंड प्रमुख जो हैं और जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वो दोनों व्यक्तियों ने, पहली चीज है कि आपकी जिसमें अभी वर्तमान में अंचलाधिकारी बैठ रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन है और पंचायत समिति से उसका निर्माण हुआ है, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि वह उस बिंदु पर हुआ, और यह जो है इंदिरा आवास में जब पैसा 20 लाख रुपए का मांग किया तो मैंने कहा वहां पर होदा साहब थे, सभी लोगों को, कि भाई जो है कहलाता है आप लोग जो है ये प्रखंड प्रमुख है, वो प्रमुख हैं, आप लोग सिस्टम को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए, आप सिस्टम को देख लीजिए और सभी लोग मिलजुल करके एक सुंदर, एक स्वच्छ जो है कहलाता है हमारा प्रखंड अंचल बनना चाहिए जहां भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। यही बात मैंने कहा और इसी बात को इन लोगों ने ईगो बनाया और मेरे विरुद्ध जो है, साथ ही साथ रिश्ते में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो थे पूर्व में, वो मेरे भगिना लगते थे, उनके माँ बहनों को भी जो है अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया यह व्यक्ति ने। मैंने उस दौरान भी मैंने बोला कि किसी भी पदाधिकारी को अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है शेखर पासवान जी ने मध्यस्थता किया और दोनों व्यक्तियों को बीच मिलाया। उसी वक्त से मैंने कहा कि जब इसको जो है यह संस्कार नहीं है कि किसी पदाधिकारी की, आज अभी अंचलाधिकारी महोदय का और आपका जो है कर्मचारी विनोद अभिषेक का, जो 3 पंचायतों का प्रभार में है, आप चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन लोगों को किसी भी गांव, चाहे वो केरपा हो या भिसरा हो या बस्तिया हो, अमरा हो, चंदनपुरा हो, सरैया हो, ये तीनों पंचायत में, चाहे आपका जो है कहता है कि हरना चित्ती हो, आपका इंदरपुरी पंचायत हो, जिन गांवों में चले जाइए, दाखिल खारिज में जो है 3 से 6 हजार रुपया लोग लेता भी है। और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति है इस तरह से मैंने बोल सकता है कोई है? भैया मैं आपको साक्षी के रूप में बोल रहा हूं, मेरे पास लगातार लोगों का आ रहा है, सभी लोगों ने हमारे पास इस तरह की बात कह रहा है। अभी आपको जो है एक व्यक्ति है चोरकप में, उनका जो है कहता है एडीएम जो है इसके पूर्व चंद्रशेखर सर थे, उनका आदेश जो है पारित हुए आपको जो है 4 महीना से ऊपर हो गया, अभी उसको पंजीयन 2 में नाम नहीं चढ़ा। उसमें जो है कहता है मांगा गया 2 से 2.5 लाख रुपया, जिसमें 20 हजार रुपया अग्रिम के रूप में जो है कहता है वो दे दिया गया है राजस्व कर्मचारी को। मैं कितने लोगों का नाम बताऊं? आप हमारे जो है कहता है कि पैक्स का जो है चुनाव लड़े थे,
आदरणीय मधुसूदन प्रसाद जी, उनका भी जो कहता है कि 1.5 घंटा 2-2 घंटा तक उनको बैठा करके टरका दिया गया। मैं कितने लोगों का नाम बताऊं। आपका जो है कोर का जो है समस्या ले लीजिए, आप कृपा का जो है कहता है समस्या ले लीजिए, यार खां का ले लीजिए, या कहता है अन्य लोगों का भी समस्या ले लीजिए। सभी लोग जो है त्रस्त हैं इन लोगों से। आप खुद अंचल का आप जो विजिट कर लीजिए ना, विजिट कर लीजिएगा, दूध के दूध पानी के पानी आपको पता चल जाएगा। कारण है कि गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं सामने आना चाहता है, क्योंकि सामने आने के बाद जानता है कि मेरा काम होगा नहीं, वो डर के मारे जो है पीछे हो जाता है। सब भारतीय नहीं बनेगा ना भैया जी मेरे, सब भारतीय बन करके आपको बयान नहीं दे पाएगा। और जब अंचलाधिकारी के क्या नाम है, हमने बात की थी इस पर कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है, राजू जी मेरे पास लाइए, इस तरह से कोई बात नहीं है, एकदम निःशुल्क काम होगा, यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं होता। भैया मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैंने कितना बार व्हाट्सएप पर जो कहता है अंचलाधिकारी को मैंने भेजा, इस केस को ऑलरेडी देख लीजिए, गरीब आदमी है, इस केस को देख लीजिए, गरीब आदमी है। बोले कि ठीक है हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। आज तक वो 6-6 महीना हुआ, वह व्यक्ति को जो है कहता है न्याय नहीं मिल पाता है। जो एक जो कहता है कि आपका ये हवा भरने का काम करता है, वह व्यक्ति गरीब व्यक्ति है। जो समाज के जो वंचित लोग हैं, आप उनकी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। और यह व्यक्ति लगातार, मैं जो बिंदु उठाया हूं वह मेरा सवाल जो है मेरा व्यक्तिगत नहीं है। इस सवाल को जो है सरैया पंचायत के मुखिया आदरणीय संजय चौधरी जी के द्वारा भी जन वितरण को लेकर के उस बिंदु पर भी उठाया गया है। हाँ, उसका हम चला भी था, आपके चैनल पर चला भी था। तो आप भी जानिए सरैया का एक एक व्यक्ति इससे त्रस्त है, और सभी लोगों ने, चाहे अगल बगल के भी जो लोग हैं, इसके आतंक से जो है सभी लोग भयभीत हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि नहीं, यहाँ जो है बिल्कुल बस स्टैंड होना चाहिए, यह अवैध रूप से अतिक्रमण है, इसको हटना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदया, आप स्वयं संवाद भी की थी अंचला में, अंचलाधिकारी के कार्यालय में। आप भी उस वक्त जनता की मांगों पर आपने आश्वासन दिया था कि हर हाल में यहाँ जो है न्याय होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि तत्काल उस पर संज्ञान लें, और जितने लोग अवैध रूप से वहां सरैया मध्य विद्यालय के सामने जितने लोग अवैध रूप से निर्माण कराए हैं, चाहे भारतीय ही क्यों न हो, उस सबका अतिक्रमण हटना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ एक पारदर्शिता आवे। आप आए दिन निरंतर अतिक्रमण के लेकर के आपकी घटनाएं हो रही है तिलौथू मार्केट में। चलिए ठीक है सर, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।